नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी टीजीटी अर्हता को लेकर बहुत सारे डाउट्स अभ्यर्थियों के मन में रहते हैं और एक डाउट उनमें सबसे कॉमन है कि अगर संबंधित विषय शुरू के 2 साल अभ्यर्थी ने पढ़े हैं, फाइनल ईयर में वो विषय छोड़ दिया है, तो क्या उस सब्जेक्ट से अभ्यर्थी यूपी टीजीटी में शामिल हो सकता है? क्या वो एलिजिबल रहेगा, अर्ह रहेगा? दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर स्नातक के दौरान मान लेते हैं किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से बीएससी किया हुआ है, फाइनल ईयर में उसने केवल अपना फिजिक्स और मैथ रखा है, केमिस्ट्री छोड़ दिया है, तो क्या वो मैथ साथ ही साथ साइंस दोनों के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा? तो हालांकि इस पर बहुत सारे वीडियो जब तक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के मन में संदेह रहता है। तो यहाँ पर एक आरटीआई डाली गई थी, आरटीआई का उत्तर आया है और उत्तर के बाद आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा संबंधित कि अर्हता में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो यहाँ पर हर विषय के लिए हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, जितने भी विषयों के सापेक्ष विज्ञापन जारी होता है, उसमें हर बात के लिए जो नोटिफिकेशन में अर्हता के बारे में हर बात बिल्कुल क्लियर लिख दी जाती है। जैसे कि विज्ञान के बारे में देख लेते हैं, लिखा गया है कि भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा गया है कि तीनों साल या केवल 2 साल में ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बीएड तो होना ही चाहिए, और साथ साथ लिखा गया है कि बीएड, एमएड, ये खैर एक्स्ट्रा वाली बात हो जाती है। जो मुख्य एलिजिबिलिटी वो यही है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होना चाहिए। जीव विज्ञान देख लेते हैं, लिखा गया है जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षित, ठीक है, और बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि 3 साल होना चाहिए या 2 साल होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जहाँ पर 3 साल मांगा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें यूपी के संदर्भ में, यूपी टीजीटी के संदर्भ में, तो दोस्तों यहाँ पर आप काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मतलब वो विषय अगर आपने स्नातक में पढ़ा है, चाहे आपने 2 साल पढ़ा है, चाहे 3 साल पढ़ा है, फिर भी आप एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। एक अभ्यर्थी का यहाँ पर सवाल आया था, मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। पूछा गया था, सर मैंने स्नातक के पहले 2 साल तक अंग्रेजी पढ़ा है, लेकिन तीसरे साल छोड़ दिया है। यूपी टीजीटी का फॉर्म क्या मैं भर सकती हूँ और क्या मैं योग्य मानी जाऊँगी? देखो फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक आरटीआई डाली गई और इस आरटीआई का आंसर क्या आया है। ये आरटीआई जो थी वो काफ़ी पहले डाली गई थी और इसको मैंने बड़ी मुश्किल से खोज के निकाला है, ठीक है। ये 2022 की आरटीआई है। तो प्रश्न यही है कि मैंने बीए और बीएड किया है, मैंने बीए में केवल प्रथम 2 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य विषय पढ़ा है, लेकिन अंतिम वर्ष में अंग्रेजी साहित्य विषय नहीं पढ़ा। क्या मैं प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में अंग्रेजी शिक्षक के पद हेतु आवेदन करने के योग्य हूँ या नहीं? विज्ञापन में इस संबंध में स्पष्ट नहीं लिखा है, कृपया यथाशीघ्र मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। तो देखो क्या पूछ रहे हैं कि मैंने बीए और बीएड किया है, बीए में केवल, देखो क्या प्रश्न है कि बीए में केवल प्रथम 2 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है, लेकिन अंतिम वर्ष में अंग्रेजी साहित्य नहीं पढ़ा है, मतलब फाइनल ईयर में इन्होंने अंग्रेजी को छोड़ दिया था। प्रश्न है कि क्या टीजीटी अंग्रेजी शिक्षक के पद के लिए मैं योग्य हूँ या नहीं? तो इसका जो उत्तर आया था फ्रेंड्स, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा गया था कि ऑनलाइन आरटीआई ये दिस लिखा गया कि सादर अवगत कराना है कि टीजीटी अंग्रेजी विषय हेतु अर्ह होंगे। ये जवाब आयोग ने दिया है, मतलब कि अगर मात्र 2 साल भी आपने पढ़ा हुआ है संबंधित विषय, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने अंग्रेजी को 2 साल पढ़ा, तीसरे साल उसने अंग्रेजी छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेजी से अगर वो टीजीटी देना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू दिस वो एलिजिबल है, ठीक है। और इसी प्रकार से मान लेते हैं कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेकर बीएससी किया हुआ है, फाइनल में केवल आपका फिजिक्स और मैथ है, तो मैथ तो आपका 3 साल हो गया, तो मैथ के लिए तो आप एलिजिबल ही हैं। लेकिन प्रथम 2 वर्ष में आपने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ा हुआ है, तो आप विज्ञान के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें कोई संदेह आप मत करिएगा। तो बिल्कुल आप अगर पहले 2 साल में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप यूपी टीजीटी दे सकते हैं, किसी भी विषय के सापेक्ष दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपका जो ये कॉम्बिनेशन है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो सोशल साइंस के लिए पूछा था, इसका तो आंसर ही नहीं आया, तो भैया सोशल साइंस में भी यही आंसर है कि अगर पहले साल और दूसरे साल आपने संबंधित विषय पढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित
में से किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित मतलब बीएड होना चाहिए। इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये 2 विषय आपके होने चाहिए स्नातक में। चाहे इन दोनों विषयों को आपने केवल प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष पढ़ा हो, तीसरी वर्ष छोड़ दिया हो, या फिर आपने तीनों वर्ष पढ़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आपने स्नातक स्तर पर संबंधित विषय अगर पढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, चाहे आपने 2 साल तक पढ़ा है, चाहे आपने 3 साल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में, और यहाँ पर विद प्रूफ मैंने आपको हर बात बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, शंका समाधान करने के लिए, साथ ही साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो टिप्स और ट्रिक्स मिलते हैं और रेगुलर क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है और अगर आपको लगा है कि आपके किसी बड़ी समस्या का समाधान हो गया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आप ये वीडियो शेयर करके उनकी बहुत हेल्प करेंगे। और कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।